हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल एग्ज़ाम के तैयारी में लगे होंगे। अगर आप भी 1 फरवरी को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको 1 फरवरी का 1 फरवरी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान के वायरल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, सेम जैसे ये क्वेश्चन पेपर है वैसे ही क्वेश्चन पेपर जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आज बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। कर इसमें जो होंगे, इसका सब्जेक्ट कोड जो होगा बायोलॉजी का 119 होगा और इसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे 96 होंगे। इसमें से 70 जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 26 जो होगा ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स 70 मार्क्स के होंगे। बाकी 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा और टोटल टाइम जो मिलेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। इस 70 क्वेश्चन में से आपको 35 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन पेपर आए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ही आपको करनी है। तो आपको जो एकदम से कॉन्फिडेंस हो कि नहीं यही हमारा आंसर होगा, उसी को आप टिक मार्क करें। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मैटिंग का प्रतीक है। मतलब कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिंबल फॉर मैटिंग। ये जो है 1, ये जो ए में जो है ये सिंबल जो है फीमेल का है, ये सिंबल जो है मेल का है और ये सिंबल जो है सेक्स अनस्पेसिफाइड का है। लेकिन ये सिंबल जो दिख रहा है हमारे पास ये जो है मैटिंग का सिंबल है। ये है मेल, ये है फीमेल और बीच में ये जो डंडा खींचा गया ये मैटिंग का साइन है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम, क्लेफेल्टन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। लेकिन ये फिनाइल कीटोन यूरिया जो है, ये फिनाइल कीटोन यूरिया ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। ये जो होता है एक तरह का इन बर्थ एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा हेट्रोगेमेटी पाई जाती है। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फीमेल हेट्रोगेमेटी इज फाउंड, यानी कि कौन से फीमेल में हेट्रोगेमेटी पाई जाती है। तो ये जो होता है बर्ड्स में होते हैं, जिसमें फीमेल में ZW टाइप ऑफ गैमेट देखने को मिलता है और मेल में ZZ। लेकिन वही बात करें हम ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में क्या होता है, फीमेल में XX होता है मतलब होमोगेमेटी होता है और मेल में क्या होता है XY। तो मेल में हेट्रोगेमेटी देखने को मिलता है फीमेल के केस में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रेट विच एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस प्लांट इज नॉन एज। करिए जो ट्रेट जो है, जो लक्षण जो है हेट्रोजाइगस प्लांट में दिखता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कि हेट्रोजाइगस प्लांट जो होगा इसे मान लेते हैं कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो इसमें सिर्फ ये जो कैपिटल टी है डोमिनेंट रहता है। इसी कारण जो है इसको कहते हैं डोमिनेंट एलील, इसको कहते हैं रिसेसिव एलील। ये डोमिनेंट एलील जो होता है इसके ऊपर हावी रहता है, इसलिए इसको डोमिनेंट एलील कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, टॉल प्लांट आता है। तो अगर हेट्रोजाइगस हो
तो सिर्फ कौन इसमें प्रभावी रहेगा, तो डोमिनेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 5, एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए कितने प्रकार का जीनोटाइप है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए कह रहे हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर देयर फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए जीनोटाइप जो होता है 6 होता है और फिनोटाइप जो होता है 4 होता है। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, 6। फिनोटाइप कितना हो जाएगा, 4 में कौन कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इसका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया। तो रिकॉम्बिनेशन मैप जो है स्टूडेंट जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे उन्होंने रिकॉम्बिनेशन मैप लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के प्रयोग के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं। तो इसमें आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 2 नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए एन 1 एंड 2। लॉ ऑफ अशॉर्टमेंट जो होता है इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये डाई हाइब्रिड में होता है, डाई हाइब्रिड में। क्वेश्चन नंबर 8, आरएनए में कौन पेंटोज शुगर उपस्थित होता है। तो आरएनए में कौन सा, कह रहे विच पेंटोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए की बात हो रही है तो आर से आरएनए, आर से राइबोज, यानी कि इसमें राइबोज शुगर होंगे। अगर डीएनए पूछता तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाते, डीऑक्सी राइबोज हो जाते। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन देयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो इसमें हो जाता है ऑप्शन ए, बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, किससे कॉन्स्टिट्यूट होता है, फॉस्फेट एंड शुगर से। करेक्ट, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन होता है कौन होता है, फॉस्फेट और शुगर। क्वेश्चन नंबर 10, which of the flowing is not a reason for stability of डीएनए। मतलब डीएनए के स्टेबिलिटी के लिए कौन सा इसमें से है जो रीजन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में क्या है, बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये तो स्टेबिलिटी देता है। रिपेयर इज पॉसिबल इन डीएनए, ठीक है। इन डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज 2OH ग्रुप, नहीं, ये 2H ग्रुप जो होता है ये आरएनए में होता है, आरएनए के सेकेंड प्राइम पोजीशन पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी, क्या हो जाएंगे, सी, जिसके कारण आरएनए जो होता है मोर रिएक्टिव होता है सेकेंड पोजीशन पर OH प्रजेंट होने के कारण, इसलिए आरएनए जो होता है लेस स्टेबल होता है, डीएनए मोर स्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या कह रहे हैं, एक विश्व भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास कर प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भू भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारित होने को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट रेडिएटिंग टू अदर जोग्राफिकल एरिया इज नॉन एज। कर इसको याद रखने के लिए हम क्या एक टर्म ये देखना हमको, क्या, रेडिएटिंग, क्या है यहाँ पे, रेडिएटिंग, क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, कहाँ से, 1 पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एडाप्टिव रेडिएशन। क्या हो जाएगा ऑप्शन, एडाप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है। कर इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा वह कथन है जो जीवन के बारे में गलत है।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू ओपेरॉन हाल्डेने द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हाँ, ऐसा ही है। फ्री ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट। हाँ, उस समय फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थे। इट इज सपोज्ड, करेक्ट, इफ इज सपोज्ड दैट अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। हाँ, ये भी बात सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कैसे? इन हिच एक्सपेरिमेंट, करे वो अपने एक्सपेरिमेंट में मिलर ने ऑक्सीजन को यूज नहीं किया था, मीथेन को यूज किया था, हाइड्रोजन को यूज किया था, अमोनिया को यूज किया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को भी यूज किया था, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यूज नहीं किया था। ठीक है, इस ऑक्सीजन के जगह पे उन्होंने हाइड्रोजन का यूज किया था और वाटर का यूज किया था। क्या यूज किया था? वाटर का। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए उंगली छापी तकनीकी का स्टार्ट मतलब प्रारंभिक विकास किया गया? तो ये जो थे एलेक जेफरी। कौन थे? एलेक जेफरी। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इनिशियली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग? तो इसमें कौन आ जाएगा? एलेक जेफरी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैकप्रोन से बांधता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ साइट द रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू लैकप्रोन? तो ये जो हो जाएगा, ये रिप्रेशर प्रोटीन जो है किससे बाइंड करता है? तो रिप्रेशर प्रोटीन जो होता है, ये रिप्रेशर प्रोटीन जो होता है ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड करता है। किससे? ऑपरेटर रीजन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक रूप में किया था? तो ये जो किया था ये अर्नस्ट चैन एंड हावर्ड फ्लोरे ने। ठीक है, विच अमंग द फ्लोइंग कन्फर्म पेनिसिलिन इज अ पावरफुल एंड इफेक्टिव? तो ये अर्नस्ट चैन एंड हावर्ड फ्लोरे ने। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड? सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर जो होता है सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ये जो है एसिटोबैक्टेरियसिटी, ये एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रेप्टोकाइनेज? करे स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? तो इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। नहीं, यही ऑप्शन गलत होगा। इट इज फंक्शन एज इम्यूनोसप्रेसेंट। हाँ, ये एक तरह का सप्रेसिव एजेंट है। इट इज प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। इट इज एन इंजाइम। हाँ, एक तरह का इंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है? मतलब कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ट्राइकोडर्मा? इसमें क्या? इट इज अ फ्री लिविंग फंगस। हाँ, एक तरह का फ्री लिविंग फंगस होता है, ये तो सही है। इट इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, नहीं, ये बैक्टीरिया नहीं होता, एक तरह का क्या होता है? फंगस होता है। तो हमारा ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कवक को माइकोराइजा बनाता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कवक जो है माइकोराइजा बनाता है? तो माइकोराइजा जो बनाता है इसको ग्लोमोलस कहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फंजाई फॉर्म टर्म्स का माइकोराइजा, मतलब माइकोराइजा कौन बनाता है? तो हो जाएगा ग्लोमोलस।
फिर माइकोराइजा जो होता है एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट के। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो ये विलियम हार्वे ने किया था, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स का खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे ने। हिप्पोक्रेट्स को हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। लैंड स्टीनर जो है इन्होंने डिस्कवरी की थी ब्लड ग्रुप का। हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट हेरोइन? तो इट इज़ डिप्रेसेंट। हाँ, एक तरह का क्या होता है? डिप्रेसेंट होता है। ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है। इट इज़ टेकन बाय स्नरिंग एंड इंजेक्शन। हाँ, नाक से भी लेते हैं और इसको इंजेक्शन से भी लेते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय एसाइटेलेशन ऑफ मर्फिन। हाँ, ये भी बात सही है। इट इज़ कोक, नहीं, ये कोक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कोकीन को हम क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। किसको? कोकीन को COCAIN कोकीन जो होता है इसको हम कोक कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। मैलिग्नेंट ट्यूमर से नीलहायु कोशिकाओं के रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचना कहलाता है द स्प्रेडिंग, क्या है? द स्प्रेडिंग ऑफ सेल्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स थ्रू ब्लड टू डिस्टेंट साइट्स। इसको हम कहते हैं मेटास्टेटिस। एक तरह का प्रॉपर्टी होता है किसका? मैलिग्नेंट ट्यूमर का। तो मेटास्टेटिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जो क्या करता है जब ट्यूमर्स होता है तो उस ट्यूमर को ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह भेजता है और वहाँ पे ट्यूमर कॉज कराता है। डेट इज कॉल्ड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेटिस। तो जब भी पूछे कि मेटास्टेटिस की प्रॉपर्टी कौन शो करता है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर। एम से मेटास्टेटिस, एम से मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एड्स के बारे में असत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या है? इनकरेक्ट अबाउट एड्स। एड्स के बारे में क्या गलत है? इट इज़ अ वायरल डिजीज। हाँ, ये एक तरह का वायरल डिजीज होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी वायरस। हाँ, HIV वायरस से कॉज होता है। देर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स। हाँ, ये भी बात सही है। तो हमारा ऑप्शन लास्ट में क्या बचता है? डी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो सही ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24, क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेन लिम्फोसाइट इंटरेक्ट विथ एंटीजन। तो लिम्फोसाइट जो होता है एंटीजन से जो इंटरेक्ट करता है ये होता है सेकेंडरी लिम्फोसाइट। क्या होता है? सेकेंडरी लिम्फोसाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिजीज है? क्या है? स्वयं प्रतिरक्षा रोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षा रोग है? ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या डिजीज? तो ये होता है रिम्यूनेटिव अर्थराइटिस। टाइफॉइड जो होता है एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज होता है। एड्स जो होता है एक तरह का वायरल डिजीज होता है जो HIV कॉज कराता है। कैंसर को तो जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, which type of antibody are abundant in the colostrum secreted by the mother during the early day of lactation? करें कि जब पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो 4-5 दिन तक जो मिल्क, मदर का जो मिल्क है बच्चे को जो पिलाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एंटीबॉडीज होता है? तो उसमें जो होता है
IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी। यानी क्या याद रखना है, जब भी आपको दिखे क्या कोलेस्ट्रॉम दिखे यानी कि क्या इनिशियल मिल्क है, मतलब शुरुआत की मिल्क है, तो इसमें सीधा ऑप्शन क्या मारना है, IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है, ठीक है, मिलान करनी है हमको। तो विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, क्या पूछा है, क्या बोला है, इनकरेक्ट कौन है इसमें। तो हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं, एमोबिक, डिसेंट्री, एंटोमिबा, हिस्टोलिटिका। तो ये ऑप्शन ए सही है। कर एस्केरिस, फिलेरिया, यूचुरिया बेनक्रेप्टी, राइनोवायरस, निमोनिया। करें हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। करें कि निमोनिया जो होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया कॉज करता है, राइनोवायरस कॉज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टाइफाइड, यानी कि गलत बात बतानी है किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। तो इट इज़ कॉज बाई वायरस, क्या ये वायरस से कॉज होता है, इनकरेक्ट शब्द बतानी है। तो नहीं, ये वायरस से कॉज नहीं होता। टाइफाइड जो होता है एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज होता है। अब कौन कॉज करता है टाइफाइड को, साल्मोनेला टाइफिमोरियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 द प्रोटीन दैट कॉटन बुलवार्म्स आर इनकोडेड विच जीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है हमको, कॉटन बुलवार्म्स, ठीक है। तो कॉटन बुलवार्म्स जो होता है ये आपका इसमें आ जाएगा जीन क्राई 1AC। तो ये जीन क्राई 1AC, जीन क्राई 1AB, जीन क्राई 1AB एंड जीन क्राई 2AB, ठीक है। जीन क्राई 1AC और जीन क्राई 1AB। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मतलब कि क्राई 1AC होगा, क्राई 2AB होगा, ठीक है। क्राई 1AB जो होता है ये ये कंट्रोल करता है कर्न बोरर को। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में क्या एब्सेंट रहता है। तो कितना बार पढ़ चुके हैं किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, कि ये क्या एब्सेंट होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन सी। Which of the following is based on the प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, इलाइसा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी। क्वेश्चन नंबर 32 तंबाकू में मेलोगोडिना इग्निशिया के संक्रमण के रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या तकनीक यूज करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। क्या यूज करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं। 33 गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो विच विटामिन गोल्डन राइस इज रिच इन विच विटामिन, यानी कि गोल्डन राइस में कौन से विटामिन ज़्यादा होता है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन जो होगा डी होगा। तो गोल्डन राइस दिखे सीधे क्या याद रखनी है हमको, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 34 जब बहुत कम संख्या में बैक्टीरिया एंड वायरस किसी इन्फेक्टेड पर्सन में हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं। तो उनकी पहचान जो है PCR तकनीक से करते हैं, ठीक है।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक से। तो हमारा सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा PCR तकनीक के थ्रू। PCR द्वारा बैक्टीरिया एंड वायरस के न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा अब 35 क्वेश्चन नंबर 35, प्लाज्मिड ऑफ विच बैक्टीरिया वाज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA। तो यहाँ पे क्या देखनी है हमको, फर्स्ट और दूसरी रिकॉम्बिनेंट DNA। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, साल्मोनेला टाइफिमोरियम। क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफिमोरियम। ठीक है, तुम्हारा सही आंसर जवाब जो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच एंजाइम लिंक्स द DNA वेक्टर। करें कौन से एंजाइम जो है लिंक्स करता है, मतलब जोड़ता है DNA के वेक्टर को। तो DNA को जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, लाइगेज। क्या आ जाएगा, लाइगेज। तो सही जवाब क्या होगा, DNA लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियस है। ठीक है, कह रहा है कि सबसे पहला क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस। सबसे पहला रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा है। तो सबसे पहला रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस जो होता है ये होता है हिंड सेकेंड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, क्या कह रहा है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड्स विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोड्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंडन इसमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, DNA ए, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, ए, तो किधर भागेगा, ए की तरफ, मतलब एनोड की तरफ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनोड। ठीक है, तो सही जवाब है इसका एनोड। थर्टी 39, विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर इज नॉट अ रिक्वायर इन क्लोनिंग फैक्टर। कौन सा वो कौन सा वह फीचर्स है जो क्लोनिंग वेक्टर के लिए रिक्वायर नहीं है। तो क्लोनिंग वेक्टर में हमको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए, क्लोनिंग साइट भी चाहिए, लेकिन ये जो है ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेलेक्टर मार्कर ये नहीं चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजायर जीन इन एनिमल्स। करके एनिमल्स के अंदर हमको क्या करना है, जीन को ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, रेट्रोवायरस को यूज करेंगे। क्या करेंगे, रेट्रोवायरस का यूज करेंगे। अगर प्लांट बोलता तो हम इस प्लांट में क्या यूज करते हैं, जीन गन का। प्लांट में आ जाएगा जीन गन, और एनिमल्स में क्या, प्लांट में आएगा जीन गन, एनिमल में आएगा रेट्रोवायरस। तो याद रखना हमको। क्वेश्चन नंबर 41 मतलब कि 41, विच एंजाइम इज यूज टू प्रोसेस अ बैक्टीरियल सेल टू ऑब्टेन इट्स DNA। अगर हमको DNA निकालनी है बैक्टीरिया के सेल से, तो कौन सा एंजाइम का यूज करेंगे, लाइसोजाइम का यूज करेंगे। लाइसोजाइम को हम यूज करेंगे, बैक्टीरिया के सेल वाल को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, उसके बाद हम आसानी से उसका DNA को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, लाइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 42, क्या है, मैच दे किसमें क्या है, करेक्ट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या बोला है, इनकरेक्ट मतलब असत्य, अबाउट रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो हमको क्या देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो ऑप्शन ए में क्या, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस आर अ टाइप ऑफ एंजाइम। हाँ, रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एक तरह के एंजाइम होते हैं। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस क्लीवेज DNA एट स्पेसिफिक पोजीशन, ये भी बात सही है।
डिस्ट्रक्शन इंटू न्यूक्लियेज सीक्वेंस इन डीएनए रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैल्ट्रोमिक सीक्वेंस, ये भी बात सही है। तो हमारा लास्ट ही ऑप्शन बचता है डी, डिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लियस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। नहीं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीसीआर का। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। तो इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस, मतलब असंगजनन। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, क्या बोला है कि विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेट मिमिक्स क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है लेकिन वो मिमिक्स करता है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो इसमें आता है एपोमिक्सिस। क्या होता है एपोमिक्सिस, इसमें क्या होता है, सीड इज फॉर्म, सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तुम्हारा ऑप्शन सही जवाब जो होगा बी होगा। पार्थेनोकार्पिक जो होता है, पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, यानी फ्रूट जो है बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के। क्वेश्चन नंबर 44, थैलमस डज नॉट प्ले रोल इन डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट। तो थैलमस जो होता है क्या बनाता है, फॉल्स फ्रूट को बनाता है। तो हमारे पास एप्पल भी फॉल्स फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है, कैसे भी काजू भी फॉल्स फ्रूट है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोमेटो। टोमेटो फॉल्स फ्रूट नहीं होता, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, टोमेटो। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो डज नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम द इंडोस्पर्म। मतलब इसमें इंडोस्पर्म खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो है इंडोस्पर्मिक सीड है। तो इंडोस्पर्मिक सीड्स कौन कौन से होते हैं, ये होता है बी एम डब्ल्यू सी स्क्वाड, मतलब बार्ली, मेज, व्हीट, कैस्टर और कोकोनट। तो हमको ऑप्शन कौन हो जाएगा, कोकोनट। ये क्या हो जाएगा, एक तरह का इंडोस्पर्मिक सीड होता है। बाकी जितने एग्जाम्पल है पी, बीन और ग्राउंडनट, ये सारे के सारे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है। तुम्हारा सही जवाब क्या होगा, कोकोनट। कोकोनट में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिल्वर पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट। इसको कहते हैं क्या, सिल्वर इंडोस्पर्म और लिक्विड इंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, मतलब हमको क्या निकालना है, इनकरेक्ट इसमें से। तो देख लेते हैं, जाइगोट जो है बाद में क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है, तो ये भी बात सही है। स्किटोलम जो होता है कॉटिलिडन होते हैं ग्रास फैमिली यानी कि मोनोकॉट में, ये भी बात सही है। यका स्पेसिस ऑफ यका का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है किसके, मौत के साथ। इम्ब्रियो से यहाँ पे गलती है, इम्ब्रियो सेक जो होता है 2 सेल स्टेज नहीं होता है, इम्ब्रियो सेक जो होता है 7 सेल्ड और क्या होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो इम्ब्रियो सेक जो होता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा, डी। 47, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वेटिक प्लांट पोलिनेशन डज नॉट अकर थ्रू वाटर। कर इसमें से कौन सा वो एक्वेटिक प्लांट जो है रहता तो पानी में ही है लेकिन उसका पोलिनेशन जो है वाटर से नहीं होता है। तो यह होता है वाटर हाइजीन। क्या होता है, वाटर हाइजीन। ये होता है विंड पोलिनेशन। वाटर हाइजीन में क्या होता है, विंड पोलिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। हमको इसमें क्या देखना है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, लेकिन प्लांट क्या है, सेम है। प्लांट क्या है, सेम है। जब प्लांट सेम आए तो सीधे आ जाएगा ऑप्शन क्या, जिटेनोगेमी। प्लांट डिफरेंट आए तो हो जाएगा जीनोगेमी। अगर प्लांट भी सेम फ्लावर भी सेम तो क्या हो जाएगा, ऑटोगेमी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, जिटेनोगेमी। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द अबाउट ह्यूमन टेस्टिस। ठीक है, ह्यूमन टेस्टिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द ह्यूमन टेस्टिस। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कौन सा ह्यूमन टेस्टिस के लिए गलत है, ठीक है। तो ह्यूमन, तो देख लेते हैं, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। हाँ, ये बात सही है,
दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है। बीइंग इन द स्क्रोटम हेल्प इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ हाई, गलत है, टू मेंटेन करके रखता है ना। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस डेट इज सेड अबाउट, ये भी बात सही है, तो हमारा ऑप्शन सही। अब जवाब जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, तो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया होता है, सही है। इंटरस्टेटियल सेल एंड्रोजन को रिलीज करता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एम्पुलर रीजन पे होता है, ये बात सही है। फॉर्मेशन ऑफ हार्ट बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, नहीं, यहाँ पे हो जाना चाहिए था फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले ही हार्ट बन जाता है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसमें गलत कौन सी बात है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सही क्रम कौन सा है देख लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, हाँ, फिर स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। तो हमारा ऑप्शन ए जो है क्या है? सही है। तो हमारा फर्स्ट में ही ऑप्शन मिल गया करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉल्ड? का सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं उसको? हम मेनार्क कहते हैं। तो रट लो, जो भी बता रहा हूँ अच्छे से रट लो, एग्जाम में जाने के बाद सीधे टिक लगा के आ जाना। क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू डिक्टेट द प्रेजेंस ऑफ वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर इन एम्ब्रियो? एम्ब्रियो में क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर को पता लगानी है, तो हम क्या चीज़ का यूज करेंगे? तो हम इसका यूज करते क्या? एमिनो सिंथेसिस का। क्या यूज करते हैं? एमिनो सिंथेसिस का। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? क्या बोला? नॉट रीजन, कर रीजन नहीं है। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, बाकी जितने हैं सब के सब बढ़ावा देते हैं किसकी? पॉपुलेशन को। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन जो होगा ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन्फेक्शियस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? का बोला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब क्या है? इसका क्या हो जाएगा? गोनोरिया। क्या हो जाएगा? गोनोरिया जो होता है क्या होता है? STD होता है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इन अ वंस? क्या रिप्रोड्यूस कर रहा है लेकिन ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम? तो लाइव एक बार ही कर रहा है आपको लगता है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? बैम्बू। क्या हो जाएगा? बैम्बू। निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही प्रजनन करता है? तो क्या होता है जाएगा? बांस। क्या बोलते हैं इसको? बांस बोलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बांस, यानी कि बैम्बू। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज यूज्ड एज द कंट्रोल ऑफ यूनिटिया इन ऑस्ट्रेलिया? तो ये हो जाता है हमारे पास अ टाइप ऑफ मॉथ। तो सही अब जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अ टाइप ऑफ मॉथ, एक प्रकार का सर्प। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन परभक्षण की भूमिका नहीं है? मतलब कि प्रीडेटर नहीं है, नॉट अ रोल प्रीडेटर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हो जाएगा डी, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, एकदम। ठीक है, आ जाएगा 59।
59 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सॉरी व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच ऑफ द फिटनेस ऑफ वन स्पेसीज डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पेसीज। कह कि एक परजेंट है, दूसरा भी परजेंट है, एक इसके फिटनेस को रोक रहा है, इसके फिटनेस को रोक रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंपटीशन। 60 द इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ कौन सा फिश, क्लाव फिश एंड क्या सी एनिमल इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। किसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल होता है किसका, म्यूचुअलिज्म का। किसका, म्यूचुअलिज्म का। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 61 IUCN 2024 के अनुसार जंतुओं एवं पादपों की जाति की संख्या, मतलब कि क्या, एनिमल्स एंड प्लांट की पॉपुलेशन 2004 के अनुसार कितना है, तो ये जो होगा मोर देन 7 मिलियन से अधिक, मोर देन 7 मिलियन। क्या हो जाएगा, मोर देन 7 मिलियन, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 वेयर वाज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2002। 2002 में जो हुआ था ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉर्मली यूजफुल आर्गूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कंजर्विंग क्या कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर। क्वेश्चन नंबर 64 64 विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन। अगर ज़्यादा एक्सप्लोटेशन के कारण कौन से वह स्पीसीज है जो विलुप्त हुई है, क्या हुई है, विलुप्त हुई है। तो ये होता है स्टेलर सी काऊ। क्या हो जाते हैं, स्टेलर सी काऊ, मतलब स्टेलर समुद्री गाय। क्वेश्चन नंबर 65 भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। व्हाट इज द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो ये होता है 8.1%। ग्लोबल डाइवर्सिटी इंडिया का कितना है, 8.1%। तो क्या याद रखेंगे कि ग्लोबल डाइवर्सिटी है, ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है स्पीसीज का इंडिया का वो कितना है, 8.1% है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस किस समय, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। 67 विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग भी होता है, ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है, लेकिन एनापोलिज्म जो होता है इसमें नहीं होता है। तो हमारा सही ऑप्शन जवाब क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन डू प्लांट कैप्चर। यानी कि पार लाइट बताना है जो क्या है प्लांट कैप्चर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से 10%। क्या हो जाएगा, 2 से 10%। क्वेश्चन नंबर 69 द डेट्राइटस फूड चेन बिगेन विथ विच ऑफ द फ्लोइंग। किसके साथ में ये शुरू होता है। तो ये जो होता है क्या है, डेट्राइटस फूड। डी से का डेट्राइटस मतलब क्या हो गया, डेड ऑर्गेनिक, मतलब डी से डेट्राइटस, तो डी से क्या हो जाएगा, डेड। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर से। क्वेश्चन नंबर 70 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स अबाउट सहेली। एक तरह का मेडिसिन होता है जिसको किसने कौन बनाया था, CDRI लखनऊ ने। ये भी याद रखना है कि सहेली का जो ड्रग्स है, मेडिसिन जो है कि कौन बनाया था, CDRI लखनऊ ने बनाया था। ठीक है, तो पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है, मतलब कि गलत है। तो ऑप्शन ए में कंट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल्स। हाँ, कंट्रासेप्टिव पिल से फीमेल्स के लिए, यानी कि गर्भ निरोधक को लिया है, सही है।
नॉन स्टेरॉयडल है, हाँ ये नॉन स्टेरॉयडल है। वंस अ वीक पिल इसको कहते हैं, हाँ ये बात सही है। हम इस पिल्स टेकन कंटिन्यूसली फॉर 21 डेज, नहीं यार यहाँ पे तो लिखा है ये सीधा सीधे कि वंस अ वीक पिल, सप्ताह में एक बार लेनी है, तो हम इसको 21 दिन तक नहीं लेते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ख़त्म। तो 70 क्वेश्चन जो था हम लोग पूरे किए आज। Like and subscribe my YouTube channel.